हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 11 मई 2023 का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों की सूची में बदलाव करने का अधिकार निम्न में किसके पास है। अनुसूचित जातियों की जो जनजातियों की जो सूची होती है, उस सूची में बदलाव अर्थात कोई नाम ऐड करना है या किसी जाति को उसमें से बाहर निकालना है या उसमें ऐड करना है, तो ऐसा बदलाव करने का अधिकार निम्न में किसके पास है। ऑप्शन है आपके पास राज्य सरकार, राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ये पावर जो है राष्ट्रपति के पास जो है निहित है। ठीक है, राष्ट्रपति 342(1) के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति जो है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद तथा अनुच्छेद 342(2) इसके तहत संसद विधि बनाकर किसी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 342(1) के अनुसार राष्ट्रपति और 342(2) के अनुसार क्या है, संसद विधि बनाकर ये क्या है, इसमें परिवर्तन कर सकती है। अच्छा, ये चीज चर्चा में क्यों आई? चर्चा में इसलिए आई बिकॉज अभी मणिपुर जो उच्च न्यायालय है उसने क्या कहा था, राज्य सरकार को इन्होंने बोला हुआ था कि जो वहां एक समुदाय है मैतेई या मैतेई जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण वहां पर और जो जनजातीय समुदाय हैं उनके और मैतेइयों के बीच में विवाद हुआ है और इस विवाद ने काफी जो है वो गलत जो है रूप ले लिया है, बड़ा दंगा वहां पर हुआ है। इस कारण ये जो बात है वो चर्चा में आई है। एक्चुअली वर्ष 2000 में जो है महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद के फैसले के अनुसार राज्य सरकारें या अदालतें या न्यायाधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित नहीं कर सकती। ये कोर्ट ने भी बोला हुआ है। ठीक है, वर्ष 2000 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि आपको सरकार, राज्य सरकारों के पास, अदालतों या न्यायाधिकरणों के पास इस तरह का कोई शक्ति नहीं है कि वो अनुसूचित जनजातियों की सूची को क्या कर दे, चेंज कर दे। ठीक है, तो ये है 342 के तहत राष्ट्रपति और संसद के पास ये शक्ति है। बाकी देख लेते हैं ये मैतेई समुदाय को यहाँ है। मैतेई समुदाय जो है वो मणिपुर का एक प्रमुख जातीय समूह है। ठीक है, ये लोग जो है वो मैतेई भाषा, जिसको मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। ये मैतेई भाषा या मणिपुरी भाषा जो है वो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ठीक है, इसके अलावा ये मुख्य रूप से मणिपुर के इम्फाल घाटी क्षेत्र में बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैतेई समुदाय के बारे में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है। ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान में अभी वहां के संविधान में क्या है, परिवर्तन के पुनर्लेखन के लिए क्या है, जनमत संग्रह कराया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने जो करवाया था उसमें इनको विजय मिली है, जनता ने इनको समर्थन दिया है। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये करवाया हुआ था। ठीक, उज्बेकिस्तान गणराज्य के संवैधानिक कानून के मसौदे पर एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह उज्बेकिस्तान गणराज्य के संविधान पर उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया। ठीक है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। बाकी इंपॉर्टेंट यही है कि उज्बेकिस्तान में ये अभी इस तरह का जनमत संग्रह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जिसमें एक दुर्लभ मेलानिस्टिक प्रजाति का बाघ, ये मेलानिस्टिक प्रजाति है, इसका बाघ क्या है, मृत पाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो उड़ीसा राज्य में है और अभी यहाँ पर क्या है, ये मेलानिस्टिक प्रजाति का बाघ क्या है, मृत पाया गया है। ठीक, ये सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है दुनिया का एकमात्र बाघ ऐसा निवास है जहां पर मेलानिस्टिक बाघ जो है वो पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, इनके शरीर पर जो है वो चौड़ी काली धारियां होती हैं। ठीक है, बाकी ये सामान्य बाघों की तुलना में क्या है, मोटे होते हैं। इस रिजर्व में पहली बार वर्ष 2007 में मेलानिस्टिक बाघों की उपस्थिति की सूचना दी गई थी। बाकी वर्ष 2016 में रिजर्व में उड़ीसा वन विभाग द्वारा दी गई गणना में 6 मेलानिस्टिक बाघ जो है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में पाए गए थे। ठीक है, 2016 में पाए गए थे, अभी हमारे पास लेटेस्ट डेटा इसका नहीं है। ठीक, तो ये हो गया बाघों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रणजीत गुहा जिनका निधन हो गया है वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए इतिहासकार, तबला वादक, पत्रकार और फिल्म निर्देशक। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये रणजीत गुहा जी जो हैं वो इतिहासकार हैं। ठीक है, रणजीत गुहा जी जो है क्या है, इतिहासकार हैं। इनका जो जन्म है वो वर्ष 1923 में वर्तमान बांग्लादेश के वरिसाल में
जिनमें गुहा परिवार के बाद ये कोलकाता में आकर बस गए थे। ये 23 मई 1923 को क्या है, बांग्लादेश के बरिशाल में इनका जन्म हुआ और ये बाद में कहा, कोलकाता आकर बस गए। बाकी 80 के दशक में 80s में इन्होंने एक संपादन किया था सबाल्टर्न स्टडीज, ठीक है। इसने क्या किया है, भारतीय इतिहास लेखन को अभूतपूर्व से ढक रहा है। उनकी लेटेस्ट जो बुक है, नवीनतम जो किताब है, वो वर्ष 2009 में आई थी। इसका नाम है द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री। ये इनकी लेटेस्ट बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके पास में, सैली एंड फ्रेजर प्राइज, लियोनस मेसी, कार्लोस अल्कराज, कैथरीन ड्रेब्रूनर, ठीक है। ये आपके पास आपको बताना है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, लियोनस मेसी। ये लियोनस मेसी को पुरस्कार मिला है। बाकी ये 3 जो और नाम है, ये भी इनको स्पोर्ट्स में अवार्ड मिला है। इसी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में इनको अवार्ड मिला है। उनकी डिटेल हमने बाद में लिखी है। ये लियोनस मेसी को जो अवार्ड मिला है, ये पिछले साल फीफा विश्व कप में इन्होंने अर्जेंटीना की जीत के लिए इनको टीम ऑफ द ईयर के हिस्से के रूप में एक और पुरस्कार मिला है। एक तो टीम ऑफ द ईयर मिला हुआ है अर्जेंटीना की टीम को, और लियोनस मेसी को क्या है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। बाकी मेसी ऐसे पहले एथलीट हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में व्यक्तिगत और टीम पुरस्कार जीते हैं। मतलब इनकी टीम को भी टीम ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है और इनको खुद को क्या है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिल गया है। इसके अलावा जो सैली एंड फ्रेजर प्राइस हैं, ये जमाइका की धावक हैं, ठीक है। इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज हैं, इनके ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जेंटीना को मिला हुआ है। और वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद अ डिसेबिलिटी, ये कैथरीन ड्रेब्यूनर को मिला हुआ है अवार्ड, ठीक है। तो ये इसके बारे में, अवार्ड्स के बारे में हो गया। बाकी ये अवार्ड क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये अवार्ड्स का नाम है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ये क्या है, वार्षिक खेल पुरस्कार हैं। ये लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इन पुरस्कारों को क्या है, अक्सर खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। इस वजह से ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो विजेता रहे हैं वो लियोनस मेसी रहे हुए हैं, ठीक है। तो आज क्वेश्चंस में इतना ही है। बाकी कुछ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, वो भी देख लेते हैं। अभी भारत ने मालदीव को एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट जो है वो सौंपा हुआ है। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो मालदीव की यात्रा पे गए हुए थे, वहां पर ये क्या है, गिफ्ट इनको मालदीव को दिया गया है भारत की तरफ से। उसके अलावा एक भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 IJEX इंडियन जेम्स एग्जीबिशन 2023 ये दुबई में आयोजित की गई है। और ये जो भारत की रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद JJEPC जो है, इसके द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ठीक है। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप हमें प्लीज लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे की चीजों के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। तो आज करंट अफेयर्स में हमारे पास इतना ही है। बाकी कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।